जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं पंकज गौतम अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए, गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी बेहद शुक्राना गुरु जी का आज की अपने सत्संग का हिस्सा बनाने के लिए, और उन सब मीडियम्स का जो गुरु जी ने सिलेक्ट किए हुए हैं, जो कल्याण का रास्ता गुरु जी ने सत्संग हमारा बनाया हुआ है, उन सभी का धन्यवाद। और इस जर्नी में जुड़े हुए हर उस शख्स का भी धन्यवाद है जिसने सामने से या इनडायरेक्टली गुरु जी की बात की या समझाया या भगवान की बात की। क्योंकि अगर कोई भगवान की बात भी संगत के साथ करता है, जरूरी नहीं वो संगत ही हो, लेकिन गुरु जी उसके थ्रू भी बहुत कुछ समझा जाते हैं। तो उन सभी का धन्यवाद है। गुरु जी के जब दर्शन हुए थे, गुरु जी कॉलेज में आए थे, डेंटल कॉलेज में, उसके बाद फिर हम अंपायर स्टेट गए थे। मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला था कि जाना है वहाँ, और अंपायर स्टेट गए थे। गुरु जी के दर्शन किए थे। मैं स्केच बना के लेके गया था गुरु जी का, एक एक ड्राइंग शीट पे, एक ब्लैक पेंसिल के साथ। वो जब मैंने गुरु जी यहाँ आए थे, फिर उसके बाद बड़े मंदिर गए और फिर अंपायर स्टेट गए थे। तो बड़े मंदिर से आके मैंने स्केच बनाना शुरू कर दिया था 7 जुलाई के बाद, ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर। उसमें ऐसा नहीं था कि मैं कभी कैसे कोई स्केच बनाता था या कुछ ऐसी ड्राइंग करता था। कहाँ से गुरुजी ने वो ख्याल डाला और कैसे मैं बनाने लग गया। शाम को 5 बजे के बाद बैठ जाना ऑफिस में और उसे बनाते रहना, फिर रबर के साथ उसको ऐसे सेट करते रहना है। आंख गुरुजी की नहीं बन रही थी। वो बड़ी मुश्किल से बनी, क्योंकि गुरुजी की बड़ी एक तेज आंख, वैसे गुरुजी देखते थे जब टेढ़ी नजर करके, वो बन ही नहीं रही थी। खैर 10-15 दिन लगे और बना, और उसके बाद गुरुजी के पास अंपायर स्टेट पहुंचे। रोल करके मैंने उसे रखा हुआ था अपने पास। लंगर प्रसाद हुआ, गुरुजी को जब मैंने दिखाया और गुरुजी को मैंने सर बोला, सर थोड़ी एक फोटो बनाई है। गुरुजी कहते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ी एक फोटो बनाई है, करेक्ट करके। गुरुजी ने देखी और गुरुजी ना बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए, और उन्होंने कहा कि ये डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है, इन्हें मेरी फोटो बनाती। मैं गया था इनॉग्रेशन करने ਲਈ, और बड़े खुश हुए गुरुजी। ऐसे हैरान भी हुए कि जैसे पता नहीं मैंने कितना बड़ा काम कर दिया हो। कुछ भी नहीं, वो क्या मतलब, आप सोचो, एक कोई मैं ऐसे ही बैठ के स्केच बना रहा हूँ। कोई ऐसे भी नहीं है कि भक्ति करते हुए मैं बना रहा हूँ, कोई उस तरह से बना रहा हूँ, बस बनाने लग गया। 15-20 दिन में बना। उसी को देख के गुरुजी इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि लोगों को वहां जो जितनी संगति बताने लग गए। इनु दिखा, साथ में पॉलिटिशियन एक बैठे थे, उनको कहा इनु दिखा, और दिखाया, और उन्होंने भी देखा और बताया। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, छोटा सा भी काम अगर इस तरह से हो, और इसमें भी कोई बहुत बड़ी भक्ति नहीं है, कोई तपस्या नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, गुरु उससे भी कितने खुश हो जाते हैं, कितने खुश हो जाते हैं, और लोगों को बता रहे हैं, औरों को बता रहे हैं। कोई इतना बड़ा काम थोड़े किया होगा। कि अगर किसी ने बहुत तपस्या की है, उसकी बात है कि देखो इसने तपस्या करके यहां तक ये बंदा पहुंचा है, बहुत तपस्या की है इसने। ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि गुरु खुश हो। तो गुरु जी तो ना इतनी सी बात से भी खुश हो जाते हैं, इतनी सी बात से भी। मैंने ऐसे ही बनाया हो बस, और उससे खुश हो गए। अगर कोई उससे आगे निकल के संगत में कोई गुरु को खुश कर जाए, वैसा हो जाए जैसा गुरुजी चाहते हैं, तो गुरुजी कैसे छलांगे मारेंगे, कितने खुश होके सारी सृष्टि को अपने उठा लेंगे हाथ पे कि देखो ये पहुंच गए, ये पहुंच गए जिसके लिए मैं धरती पे गया था। कितने खुश होंगे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो स्केच ही बनाया बस, 15-20 दिन लगे। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद कभी बनाया ही नहीं आज तक, एक ही बनाया है लाइफ में। उसके बाद नहीं है कि मैं हवा में आ जाता कि जी अच्छा ऐसा भी होता है, तो फिर मैं और लाऊंगा अगली बार बना के।
कि गुरुजी तो इससे खुश हो जाते हैं, वो वहीं तक बस, फर्स्ट एंड लास्ट। गुरु को खुश करना बड़ा मुश्किल होता है अगर इस रास्ते पे चल पड़े तो। बहुत मुश्किलें भी आती हैं, टेस्ट भी होते हैं, लेकिन जो कर जाएगा उसका जीवन सफल हो जाएगा, और वो भी गुरुजी, भगवानों के भगवान। और हमारे केस में, संगत के केस में ये है कि गुरुजी हेल्प करते हैं, आके बताते हैं, गाइड करते हैं, उंगली पकड़ते हैं साथ में। ये नहीं है कि बहुत बड़ी तपस्या करने की जरूरत है, बहुत छोटी छोटी चीजों से गुरुजी खुश हो जाते हैं, और कई बार हमसे वो छोटी छोटी भी नहीं हो पाती हैं जिससे गुरुजी खुश हो जाए, वो भी नहीं हो पाती हैं। दुनियावी काम इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं। एक बार हमारे साथ और एक संगत थे, अंकल आंटी, वो भी जाते थे। उनको 7-8 महीने हो गए थे, वो नहीं गए थे। हम एक ही गाड़ी करके चले जाते थे चंडीगढ़ से। वो रास्ते में बता रहे थे कि हमें गए हुए ना 7-8 महीने हो गए और गुरुजी बहुत नाराज होंगे, आज सुनना पड़ेगा गुरुजी से। और जब हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंचे, वैसा ही था। माथा टेका, गुरुजी ने कोई ज्यादा रुख नहीं मिलाया, इधर उधर देखने लग गए और सीधा उनको कहते हैं चलो ऊपर, बह जाओ, लगा लो समाधियां, देखी जाऊगी क्या होता है, चलो ऊपर। मतलब गुस्से से बोला और पहले नजर नहीं मिलाई। वो ऊपर बैठ भी गए, मैं भी ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर पे बैठ गया जाके। गुरु जी देखो, ये भी गुरु इंतजार करता है कि मेरा मेरी मेरी संगत मेरे पास आए। कोई कहे कि मैं तो घर में ही ठीक हूं, घर में ही कर लेता हूं, मेरा तो अपना कनेक्शन है, मैं ज्यादा वहां नहीं जाता, वहां ये नहीं है, वहां वो नहीं है, या कोई और किसी तरीके से। लेकिन गुरु इंतजार करते हैं, और अगर ना जाओ तो कैसे दुखी भी होते हैं कि मेरे पास आ, बैठ, मेरे से बात कर, ये देख मैं गुरबानी सुना रहा हूं, सुन। हम जैसे लोगों को, जिनका कोई मोक्ष मोक्ष पाने का कोई इरादा भी नहीं है, जिन्होंने कुछ ऐसे नहीं है कि कहीं पहुंचना है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही चल रहे हैं, जैसे दुनिया चल रही है वैसे हम चल रहे हैं, कोई स्पेशल थोड़े चल रहे हैं कि हमारा कोई टारगेट होगी इसी बार हमने इधर से उधर हो जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता खैर कि कुछ टारगेट रख के हम चल रहे हो। बस चल रही है लाइफ, गुरु जी चला रहे हैं। लेकिन गुरु जी चाहते हैं कि हर कोई वो संगत उस मुकाम तक पहुंचे, और मैं उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए ही आया हूं। बस कोई आगे आ जाए, रास्ते के सारे रोड़े कंकड़ सब हटा दूंगा, वो आगे आ जाए। कल्याण हमारा है, और गुरु खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, कल्याण हमारा ही इन्वॉल्व है। जाएं तो वो खुश हो रहे हैं, और ना जाएं तो वो दुखी हो रहे हैं। और जाके भी वहां पे उन चीजों को वैसे ही संजोना, वैसे ही रिस्पेक्ट करना, और वैसे ही इंप्लीमेंट करना, बड़ा फर्क है। गुरु जी के दीदार करते रहना, दीदार करते रहना एक आदत हमारी थी, और एक जीवन बन गया था कि गुरु जी को देखना, बस देखते रहना। ये नहीं है कि बात हो जाए, बस देखते रहो उनको, बैठे देखते रहो। गुरु जी कई बार ऐसे चुपचाप बैठे रहते थे, बस देखते रहो उनको, और देख देख के रोम रोम आनंद में होता था, अंदर से। खुशी और हंसना नहीं, आनंद में, एक ब्लिसफुल स्टेट होती थी। मैं और डॉक्टर पुनीत बैठे थे, मुंह ऐसे खुला रहता था, ऐसे हंसते रहते थे, मतलब वो आनंद की जो बात होती है ना, वो थी। और गुरुजी कई बार ऐसे देख के जाते थे, जब इधर उधर देखते थे कि अभी भी इधर ही देखे जा रहे हैं, लगातार देखे जा रहे हैं, उनसे नजर ही नहीं हटती थी। ऐसा गुरु मिलना पता नहीं कितने जन्मों के बाद कभी मिलता होगा भाई, ये तो हमें पता नहीं। हमें तो इसका भी नहीं पता था कि इसमें भी ये सारा कुछ होना है। हम तो ऐसे ही थे, बस चलते फिरते, और कहीं से बस गुरुजी ने कान से पकड़ा और अपनी संगत में डाल लिया। अदरवाइज तो ऐसे ही भटक भुटक के चले जाते। दुनिया कितनी जा भी रही है और चली भी गई है, हम भी पता नहीं कितने जन्मों से क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा। इस जन्म में गुरु जी को तरस आया होगा, ये तो उनकी बुक्स में है, जो भी जिसकी जैसे होगी। बट बहुत धन्यवाद है उनका, गुरु जी का, कि हमें अपनी शरण में लिया। न सिर्फ शरण में लिया,
उंगली पकड़ के हर एक संगत को गुरु जी चला रहे हैं। कभी कोई किसी को लगता होगा कि गिर गए हैं या अभी बड़ा लो फेस चल रहा है, जरूर बाहर निकलेंगे। उंगली गुरु जी ने पकड़ रखी है हम सबकी। बहुत बड़ी बात है। अभी कल परसों 31 मई होके हटा है, बड़ा इमोशनल डे भी होता है ये हम सबके लिए। उसके बाद 1 जून, ये दोनों ही दिन ऐसे होते हैं कि गुरु जी ने शरीर छोड़ा और वो सारा कुछ हुआ है, क्रिमेशन हुआ है और 19 साल भी हो गए हैं। लेकिन जब ये डेट्स आती हैं तो थोड़ी सी उदासी भी हो जाती है, वो दिन याद आ जाते हैं। हालांकि उसके बाद फिर से लाइफ ट्रैक पे आ जाती है। 19 साल से चली तो रही है लाइफ हर किसी की, जितनी भी संगत है। लेकिन ये दिन मुझे लगता है ये सोचने का दिन है कि ये देखो, भगवान ने खुद डिसाइड किया कि मैं ही धरती पे जाऊंगा, छोड़ो परे, मैं जाऊंगा और मैं इतना इजी कर दूंगा सबके लिए। तब तो आएंगे ही। मैं कह दूंगा आके बस बैठो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। किसी गुरबानी समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, चल तू बैठ। आप सोचो किसी क्लास में जाके बैठो और कह दे बच्चा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, और टीचर कहे बस तू बैठ। ऐसे थोड़े होता है। लेकिन गुरुजी ने वो भी कहा कि कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा है तो भी बैठ, पर तू बैठ जा मेरे पास। दिक्कत है, परेशानी है, फैमिली की है, अपनी की है, जो भी है, सुन, शायद तेरे को जवाब मिले, नहीं मिलेगा आगे मैं बैठा हूं, फिर लंगर प्रसाद है, चाय प्रसाद है, खा और कल्याण कर। तेरी यहां प्रेजेंस, कल्याण घर पे हो रहा है। बिल्कुल इजी कर दूंगा रास्ता, वो खुद आए। और तो और सारी बीमारियां हमारी अपने ऊपर ली, आज तक ले रहे हैं, आज तक लिए जा रहे हैं। हम तो बड़ी आसानी से कह देते हैं गुरुजी ये टेस्ट की रिपोर्ट सही आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, अभी ये है, अभी वो है, तो ठीक आ जाती है। लेकिन किस कॉस्ट पे, किस कॉस्ट पे? कि गुरुजी परेशान है। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में भी कितने परेशान रहते थे, हाय हाय करते थे, लोगों की बीमारियां अपने ऊपर लेते थे, हम सब की, न सिर्फ हमारी, हमारे परिवारों की भी। किस कॉस्ट पे वो मन्नत पूरी होती है, किस कॉस्ट पे वो काम होता है, किस कॉस्ट पे वो रिपोर्ट सही आती है, किस कॉस्ट पे वो सही होता है कि जब डॉक्टर कह देते हैं कि नहीं, मुश्किल है, किस कॉस्ट पे? कि गुरु तड़पे तो तड़पे, हमारी रिपोर्ट सही आनी चाहिए, हमारा घर का मेंबर सही रहना चाहिए, इस कॉस्ट पे। बड़ा मुश्किल होता है ये जो दुनियावी चीजों में हम फंसे हुए हैं ना, बड़ा मुश्किल होता है। और इनमें से निकालने के, तभी गुरुजी कहते थे चिकट से निकालने आया हूं मैं। लेकिन चिकट ही इतना प्यारा लग रहा है कि उसे छोड़ने का मन ही नहीं है, चाहिए भी वही। तो ये दिन वो याद करने का है कि जब भी कोई गुरुजी से कुछ मांगे तो वो कॉस्ट याद कर ले कि इसकी कॉस्ट किसी को चुकानी पड़ेगी, वो सिर्फ गुरुजी को चुकानी पड़ेगी। और वो कैसी चुकानी पड़ेगी? इतने सत्संग हम सुन रहे हैं, कितने लोगों की जिंदगियां गुरुजी बचा रहे हैं, परेशान है हम सबके लिए, हमेशा रहते हैं। हम सो रहे होते हैं, गुरुजी जाग रहे होते हैं हमारे पास बैठ के। तो जो नई संगत आए, सिर्फ ऊपर ऊपर ना आए कि बस यहाँ आओ जी, यहाँ ये भी हो जाता है, यहाँ वो भी हो जाता है। यहाँ मोक्ष मिल सकता है, सीधी बात है, मोक्ष मिल सकता है, बस उस रास्ते पे चल रहे हैं। गुरुजी ने बाकी सब आराम से कर देना है। अगर छोटी छोटी चीजें मांगेंगे तो बहुत हल्के में रह जाएंगे। जरूर गुरुजी के पास आने का कोई कारण बनता है और दुख ही बनता है, लेकिन वहीं रुके ना रहें, आगे बढ़े और गुरुजी से प्यार करें। मैं जैसे कह रहा हूं कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी गुरुजी हमारे पास जाग रहे होते हैं। पहले भी मैंने कई बार बताया है, नोएडा में मैं ऐसे ही था रात को, और किसी ने मेरी चादर, ऐसे होती है जो ऊपर ले रखी होती है ना, मैं उल्टा लेटा था और ऐसे नेक के पास से किसी ने, मतलब नीचे को जाती हुई मुझे, वो जैसे कोई पाँव के पास से खींच रहा है। रात को 12-1 बजे की बात होगी, पीछे खींच रहा है कोई। मैंने ऐसे फिर नींद में था, फिर ऊपर ले ली, फिर किसी ने खींची पीछे, फिर मैंने ऊपर ले ली। तीसरी बार तो मुझे लगा, मैं तो उठ गया, मैंने कहा ये तो कोई है इस रूम में। अंधेरा था और मैंने देखा नहीं, इधर उधर दरवाजा खोला और भागा नीचे, 4th फ्लोर थी।
मैं अभी पहले स्टेप पे ही था, 4th फ्लोर पे, और मुझे लगा कि यार ये मैं क्यों डर रहा हूँ, गुरुजी तो है मेरे साथ। मैं वापस आ गया। आके जब मैं अंदर रूम में गया तो एक डेस्कटॉप था, कंप्यूटर, उसका टेबल और उस साथ में उसकी चेयर थी। उस पे गुरुजी बैठे हैं स्पारी सूट में, और ऐसे बस ऐसे हाथ रखा हुआ है मुंह पे और चुपचाप बैठे हैं। और मैंने कहा गुरुजी तुसी, और ऐसे मैंने कहा, लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। मैं भी चुपचाप आया और बेड पे लेट गया। बेड पे लेटा, चादर ले ली और चादर में से मैंने ऐसे देखा तो गुरुजी बैठे हुए थे। ये वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस स्टेट थी। ये रियल भी पूरा था, पूरा पूरा रियल था, क्योंकि वो मैंने फील किया है। लेकिन जब सुबह उठा तो बात कुछ और थी वो। तो मैंने कहा रात तो ये सारा कुछ सीन हुआ है। वो पूरा रियल था। क्या था क्या नहीं था, बहुत सी पावर्स होती हैं, लेकिन गुरुजी कहां से एकदम वहां पहुंचे, एकदम से वहां कैसे पहुंचे, सेकंड्स में। ये है गुरुजी। जब हम सो रहे होते हैं तो भी वो अलर्ट होते हैं। ऐसे गुरु हमें मिले हुए हैं। अब रही बात जर्नी की, तो जैसे मैंने कई बार बताया है, हम तो ऐसे इधर उधर ही जा रहे थे, लेकिन गुरुजी ने पकड़ा और ले आए, और पूरी लाइफ को गुरुजी चला रहे हैं। जब जब जरूरत पड़ती है गुरुजी खुद ही आते हैं, इंटरवीन करते हैं, गाइड करते हैं, संभालते हैं मुझे, मेरे परिवार को, ऐसे ही जैसे सारी संगत को। 2005 में मैंने कोई टेबलेट खा ली थी। अब मैं थोड़ा तरतीब वाइज चलूं, ऑर्डर वाइज। 2005 में कोई टेबलेट ऐसे मैंने खा ली थी, कोई ज्यादा भी नहीं था, ऐसे जैसे एंटीबायोटिक खा लेते हैं, उसका रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन दिसंबर की बात थी शायद। गुरुजी आए थे 11 अप्रैल 2005 को। ये मैं 2005 दिसंबर की बात बता रहा हूँ। गुरुजी के पास तब हम जाने लगे थे। वहीं कैंपस में ही जनरल हॉस्पिटल है, वहां मुझे ले गए। वॉमिट मैंने किया और उसके बाद मैं बेहोश हो गया, ठंडा ही हो गया, बेहोश क्या, बिल्कुल ठंडा हो गया। मैं लेटा हुआ था, बस मेरे को इतना सुन पा रहा था मैं कि कोई मुझे गौतम गौतम कह रहा है, वो भी मैं पूरा जोर लगा रहा था अपना। और वो जो आखिरी टाइम होता है वो इस तरह से था। और मैं सिर्फ अपनी आधी आंखें खोल पाया। सामने डॉक्टर यशपाल थे, उन्होंने अपनी हथेली पे गुरुजी की छोटी सी फोटो रखी थी, जो उन दिनों मिलती थी, छोटी छोटी मिलती थी, क्लिप लगा होता था। वो उन्होंने हाथ पे रखी हुई है, पाम पे ऐसे दिखाई मुझे, देख तेरे लिए क्या क्या लेके आया हूं। जैसे ही मैंने देखा, मैंने आधी आंखों से देखा गुरुजी, मन से इतना खुश हुआ, मैंने कहा गुरुजी, और ऐसे ही मन में ही बोला मैंने, आधी आंखों से ही देख के। 5 मिनट के अंदर अंदर मैं उठ के बैठा था। जब देखा मैंने, रूम भरा पड़ा है, 17-18 लोग होंगे वहां पे, डॉक्टर्स भी जो वहां के हैं। तो कहते ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। कहते तू तो डरा दिया, तू तो बिल्कुल ठंडा पड़ा था, तेरे घर वाले हमने बुला लिए हैं, पीजे ही रेफर कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं मैं तो ठीक हूँ, और उसके बाद मेरे घर वाले आ भी गए भागे भागे। ये मुझे याद है कि मुझे बस वॉमिट हुआ था और मैं उसके बाद बेहोश हो गया था। पता नहीं मैंने डबल डोज खा ली थी, क्या खाया था मुझे नहीं पता, वो रिएक्शन कर गई। वैसे ही बैठे बैठे, एक एमबीबीएस डॉक्टर थे साथ ही बैठे थे, वो बात हुई तो कहते ये खा ले, बस वो मैंने खा लिया था। वो तब हो सकता था, तभी कुछ हो जाता। गुरुजी शायद एम्पायर स्टेट बैठे होंगे उस टाइम, फिजिकल फॉर्म में थे। कैसे बचाया, कैसे वो सामने वो फोटो लेके आ गए और बात हुई और बच गए, आज बैठे हैं। आगे बढ़े, गुरुजी के पास जाते रहे जाते रहे, और जब जाते रहे तो बहुत कुछ गुरुजी को देखना, ये सारा कुछ ये चलता था। बहुत कुछ सीखने को मिलता था। बाहर खड़े हो जाते थे, लंगर प्रसाद के जो राउंड्स होते थे तो थोड़े बहुत सत्संग हो जाते थे। किसी को जान पहचान ज्यादा होती नहीं थी, ना ही ध्यान होता था कि कौन क्या है। 2-4 लोग जो सामने दिखते थे वही थे, बाकी तो किसी को लगता भी नहीं था कि हम, कि भाई तू कौन है या क्या है। हाँ, कोई सत्संग सुनाए तो वो बहुत अच्छा लगता था, वो मजा आता था। फिर आके हम यहाँ सबको सुनाते थे। वो एक एक तरीका बन गया था लाइफ का, और उसमें बहुत आनंद कि जीवन का बस यही काम, सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। उसी में मजा भी आ रहा था। बस भागे दौड़े, 10-15 दिन के बाद फिर गुरुजी के पास, फिर आए, फिर नाचे गाए, फिर चले गए गुरुजी के पास, ऐसा चल रहा था। गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद की बात मैं अगर पहले बताऊं थोड़ी सी, 2009 में मेरे फादर का अल्सर रप्चर हो गया। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि कहाँ कहाँ गुरुजी कैसे कैसे किसी को बचाते हैं।
कैसे संभालते हैं। पहले मैं वो बताऊं कि मैं वो बंदा हूं जो आना नहीं चाहता था, ना आना क्या चाहता था, मुझे पता ही नहीं था इस रास्ते का कि गुरु भी होने चाहिए या क्या है। मैं बड़ा मस्त अपनी लाइफ जैसे होती है वैसे था। मुझे गुरुजी ने पकड़ा, साईं बाबा के साथ जोड़ा, 2 साल मैं वहां रहा और उसके बाद गुरुजी के पास। अब वो बंदा देखो जो जिसने साईं बाबा को उनकी साईं सचरित्र पढ़ी 2 साल, और उसके बाद ऐसी ललक हो कि कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो जिसने साईं बाबा को देख रखा है, मैं उसको टच कर लूंगा क्योंकि उसने भगवान को देख रखा है। ये ऐसी प्यास गुरुजी ने अंदर जगाई। और ऐसा बंदा किसी ने बताया कि महाराष्ट्र में है भी, अभी बुजुर्ग है वो। मैंने कहा चलो ठीक है चलेंगे और उनको ही टच कर लेंगे। और जब गुरुजी यहाँ पे आए 11 अप्रैल 2005 में, तो सीधे सीधे देखो महाशिव के दर्शन। कहाँ मैं किसी बंदे को ढूंढ रहा हूं और कहाँ सीधी कितनी बड़ी छलांग गुरुजी ने लगवाई। अपने आप खुद आए, पहले वो चीज जगाई अंदर, उसकी वैल्यू, उसकी अहमियत सिखाई, बताई, समझाई। और वो भी ऐसे ही किसी दिन बस में जा रहे थे और मुझे एक आंटी ले गए। आंटी और उनके बेटे बैठे थे, बस बेटी बैठी थी बस में, और ले गए वो साईं बाबा के मंदिर। और मैं कुछ बोल भी नहीं पाया, और मैं सुनता गया और उसके बाद मैं साईं बाबा के पास जाने लग गया। तो देखिए मैं एक बंदे को ढूंढ रहा था और कहा सीधे महाशिव मिल गए। और उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया, वो उनके दर्शन करना, वही सारा, ये सारा कुछ। मेरे फादर का अल्सर रप्चर हुआ 2009 में, और डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे तो बचेंगे, नहीं तो बचेंगे नहीं। तो मैं फटाफट ले गया, गुरु जी कृपा से सारा कुछ हुआ चंडीगढ़ में। और 2 बॉटल्स उनकी बिल्कुल जो जहर होता है एक तरह से, वो निकाली 2-2 लीटर की। वेंटिलेटर में रहे 3 दिन, और उसके बाद आईसीयू में रहे 12 दिन, वहां रहे। जब आईसीयू में थे तो मुझे कहते थे वो 4 लोग देख, काले कपड़े वाले हैं, वो तेरे को नजर नहीं आ रहे, ऐसे ऐसे करके चीजें। खैर मैं ये कई बार बता भी चुका हूं। तो वो उसके बाद 12 दिन के बाद जब हम घर आए तो 4-5 दिन के बाद गुरुजी फिर ड्रीम में आए और आगे मुझे कहा, कहते कोई ऐदा ही ठीक नहीं हो जाता, तेन पता है सारे कष्ट में अपने ऊपर लेंदा है। मैंने कहा हाँ जी, देखेगा? मैंने कहा हाँ जी। और गुरुजी ने चोला उठाया और सारी पाइप्स जो वेंटिलेटर पे मेरे फादर के लगी थी वो गुरुजी के लगी हुई थी। और गुरुजी कहते 10 कब तक मैं ऐदा करता रहूंगा। बड़े इमोशनल हुए और आंखों में पानी। कब तक? कोई लिमिट है? ये करता ही रहूंगा। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन मेरे फादर को ब्लेस किया, करीब 8-9 साल दिए। फिर मेरे मेरे किसी ने मुझे डिच कर दिया। बड़ा मुझे धक्का लगा कि संगत में कोई कैसे ऐसे कर सकता है यार, ये तो बड़ी, फिर तो विश्वास की बात ही नहीं रहेगी, किसी के ऊपर क्या विश्वास करेंगे। संगत ही तो है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। गुरुजी कहते हैं आपका परिवार है ये, अगर वहां पे भी कोई आपको धोखा दे रहा है फिर तो हम तो किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते फिर। वो बड़ा मेरे को इतना झटका लगा कि मैं करीब 48 घंटे बोलता रहा, करीब करीब 2 दिन सोया ही नहीं, नींद गायब होगी, उड़ गई, और बड़बड़ किए जा रहा हूँ ऐसे जैसे दिमाग पे चोट ही लग गई हो, ऐसी हालत होगी। लेकिन गुरुजी फिर ड्रीम में आए और आके मुझे कहते हैं देख ली दुनिया, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, तेन पता है सब ऐदा ही होंगे हैं। मैंने कहा मैंने कहा फिर चलेगा कैसे? गुरुजी कहते, गुरुजी ने उंगली ऊपर की, गुरुजी कहते वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने के तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आने ते सब पता लग जाऊगा, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है, और गुरुजी ने बोल दिया कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन जो फिर भी उन सबके पीछे ही भाग दौड़ रहे हैं, उन सबके लिए ही मांग रहे हैं घर परिवार के लोग। गुरुजी ने कहा जब है ही नहीं कोई किसी का तो बात ही खत्म है ना, सिर्फ मैं हूं तुम्हारा, पहले भी मैं था अब भी मैं हूं, मैं फिक्स हूं, मेरे अलावा कोई भी नहीं है, मैं ही हूं सदियों से तुम्हारा। लेकिन जो ये ताम झाम है सारा, ये हमें अच्छी चीज मांगनी भी है तो वो भी नहीं मांगने देता। मांगते भी है तो बस इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, घर सही हो जाए, रिश्ते सही हो जाए, नौकरी सही हो जाए, बिजनेस सही हो जाए, बस वही 8-10 चीजें हैं उन्हीं के पीछे। ये मुझे समझाया गुरुजी ने, किसी और को किसी और तरीके से गुरुजी समझा सकते हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए रिश्तों की बहुत अलग बात है, किसी के लिए कुछ है। मैं तो अपनी बात कहूंगा जो मुझे कहा है। दिक्कत में हुआ देखो गुरुजी तुरंत आए और गाइड किया, अगले दिन मैं उठ के खड़ा हुआ और आज तक चले हुए हैं।
बात ही खत्म होगी फिर तो कि भाई अब थोड़ा सा हिसाब से चलना है, ऐसे नहीं चलना है कि हर किसी के ऊपर विश्वास कर लिया। ये सिखाया गुरुजी ने, गुरु बन के, चोट दे के। नहीं तो ऐसे ही बंधु बन के चले रहते, क्या पता आगे जाके कितनी और बड़ी चोट लगती, कोई मार ही जाता। बचे हुए तो है ना। ये समझाया उन्होंने कि ऐसे नहीं चलना है, दिमाग से चलो थोड़ा सा, आजू बाजू देख के। मेरे ब्रदर को 2012 में डॉक्टर्स ने बोल दिया आज शाम तक है, अपने घर फोन कर दो, पीजीआई चंडीगढ़ में लीवर सिरोसिस था उनको। ब्लड उनके मुंह से निकलता था, इतना ज्यादा निकलता था कि बस बुरे हाल होते थे उनके। ड्रिंक करते थे वो। परेशानी फैमिली में हो ही जाती है। मैंने वहीं पीजीआई इमरजेंसी में फोन, मैं खड़ा था और वहीं से मैंने, जब डॉक्टर्स ने कहा कि अपने घर फोन कर दो, मैंने कर भी दिया और घर में सफाइयां भी शुरू हो गई। और उसके बाद कि बॉडी ले, शाम को बॉडी लेके आ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स की टीम आई, साथ के साथ ही जैसे मैंने प्रे किया और वो ठीक होके 4 दिन के बाद घर आ गए। 5 साल गुरुजी ने दिए, वो बीच बीच में बीमार हो जाते थे, गुरुजी ठीक कर देते थे। फिर एक बार उनके जाने से 3 महीने पहले एब्डोमेन में उनके पानी भर गया, पूरे पेट में पानी भर गया, बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत ड्रिंक करते थे। तो मैंने कहा गुरुजी आप बचाओगे भी कितना, ये मानते तो है नहीं, मैं अब आपको किस मुंह से कहूं। यही बात मैं दिन में कह रहा हूं और रात को ड्रीम में आए गुरुजी, और मैंने यही बात एग्जैक्ट उनको बोल दी। गुरुजी बैठे थे और गुरुजी ने मुझे डांट दिया, बैठ चुप करके, दिमाग ना खाई मेरा। जैसे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में बोलते थे, सेम वही। तब मैं समझ गया कि अब ये मुश्किल है। अब गुरुजी भी क्या करें भाई, अपने आप भी तो देखना है कुछ थोड़ा बहुत। चले गए वो 3 महीने के बाद 17 में। फादर को 8-9 साल दिए, ब्रदर को करीब 5 साल दिए। उसके बाद बीच में एक ऐसा टाइम आया कि 2000, मुझे लगता है 10-11 की बात होगी, जब ये सारा कुछ हुआ तो लगा कि यार ये तो किसी के ऊपर विश्वास करने वाली बात ही नहीं है, तो फिर क्या करे और क्या ना करे, और थोड़ा सा वैराग सा हो जाता है। वैराग ऐसा हुआ तो थोड़ी सी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ को देखना और समझना, गुरुजी ने ही वो इशारा किया, वो देखना समझना पढ़ना शुरू किया। तो बात कुछ और समझ आने लगी कि अरे जिंदगी का ये भी पहलू होता है। हमें तो लगता था कि बस यहाँ चले जाओ और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ऐसी भी होती, इतनी गहराइयां भी होती हैं इसकी, ऐसे भी चलना होता है गुरु के पास आके। ये तो मुझे पता ही नहीं था। वो चीजें बुक्स पढ़ के और ये सारा कुछ देख के, वो जो फेज था 4-5 साल का, वो गुरुजी ने कुछ और तरीके से सिखाया। और साथ ही पैरेलल मेरे ब्रदर की तबीयत खराब, ये फादर, और ये सारी चीजें भी चल रही थी, जो सारा कुछ चल रहा था। साथ साथ गुरुजी वो उस तरह की तैयारी भी करवा रहे थे, समझा रहे थे, दुख तकलीफें भी चल रही थी। जब ऐसे वैराग सा हो गया कि ये तो सारी यार, फिर ये माया बड़ी तगड़ी है, ये तो फंसाएगी, और इस तरह से था। तो गुरुजी ने कहा कि फिर क्या सोचा हूं। मैं कहा गुरुजी क्या करना छोड़ो, बस 2 टाइम की रोटी मिल जाए बहुत है। गुरुजी ड्रीम में आए थे तो कहने लगा, यार तू तो दाल रोटी च खुश हो जाता है, ऐदा थोड़े होंगे। तू ऐ कर, गुरुजी ने मुझे काम कहा करने को कि तू ऐसे कर, और फिर मैं उसको फिर ऐसे करके दे दूंगा, तेरे को फायदा हो जाएगा। मैंने कहा मतलब, मेरा कहने का मतलब ये था कि है तो फिर ये दुनियावी चीज ही ना। तो गुरु जी कहने ऐदा थोड़े होंगे। गुरु जी थोड़े से नाराज हुए, ऐसे उधर को मुंह किया कि तू तो छोटी सी चीज में ऐसे। तो सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, अपना अपना हिसाब किताब है। बहुत से लोगों की बहुत जरूरतें हैं, जिम्मेदारियां हैं जिंदगी की, किसी की कैसी किसी की कैसी। मेरे को अपनी लाइफ के हिसाब से लगता था कि ठीक है, इतना भी काफी है। लेकिन गुरुजी फिर आए और उन्होंने देखो ये बताया मुझे, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं कि अब क्या करना है। अच्छा, उसके बाद 2-3 साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है कि वृंदावन हमें जाना था। मदर कह रहे थे कि जाना है, बहुत देर से कह रहे थे, कभी गए ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, संगत कहते हैं हम भी चलते हैं। चलते हैं और एक बस कर ली। उससे पहले मुझे कुछ दिनों पहले मुझे ड्रीम आया था कि हम बस में कहीं जा रहे हैं और बस का एक्सीडेंट हो जाता है। सारी संगति थी हम यहाँ के, और उसमें बड़े परखच्चे उड़ गए उसके बस के। मेरी बॉडी पड़ी हुई है, डेथ हो गई, और मैं भी सर्कल में लोग देख रहे हैं बस के अंदर ही, और मैं भी अपनी बॉडी को देख रहा हूँ। एक सेकंड में माहौल सारा बदल गया। इतनी देर में मैं कुछ समझ पाता, गुरुजी सूरज की रोशनी में से, सूरज पूरा उसकी रोशनी में से निकल के आए, भागे और मुझे उंगली से पकड़ के ले गए और ऊपर बिठाया जाके, वहां जहां मेरा ब्रदर भी बैठा हुआ है जो जा चुका है, मुझे बचाया। और ये हम उसके बाद गए हैं वृंदावन। वृंदावन जहां गए हम, वहां इतनी, वो ड्राइवर इतना उसने
नशा कर रखा था, जैसे तैसे तो पहुंच गए, लेकिन जब वापस आए तो उसने एक्सीलेटर पे ही पांव रखा हुआ था और उस पे खड़ा हुआ था, वो बस चलाते चलाते सारी स्पीड जितनी हो सकती थी कर दी, इतना ज्यादा नशा किए थे, चीखें थी पूरी बस में। मेरे मदर भी है, वो भी बैठे हैं और बैठे हैं, वो हमें मतलब सारी चीखें होगी एक तरह से, वो एक लड़ाई सी लड़ने लग गया आजू बाजू की गाड़ियों के साथ। बस जैसे तैसे बचे हैं हम। और एक स्टूडेंट वहां से एक बस को चला के यहाँ लेके आया, जिसने पहली बार बस चलाई थी, और हम यहाँ घर पहुंचे हैं। ये मैं आपको 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है कि गुरुजी अगर लाइफ में हमें हमें ना पकड़ते, मुझे ना पकड़ते, मैं वैसी लाइफ जी रहा होता, तो कहाँ कौन साईं बाबा के पास जाता, किसके अंदर वो ललक जागती कि मैंने ऐसे इंसान को, कहाँ से वो गुरुजी के पास आता, कैसे वो संगत का हिस्सा बनता, कैसे उसकी लाइफ बचती, कैसे उसके फादर की लाइफ बचती, कैसे उसके ब्रदर की लाइफ, कैसे उसकी आगे जाके किस तरह से गुरुजी ने जो गाइड किया वो कैसे क्या चल रही होती है, लाइफ ही बिल्कुल डिफरेंट होती है मेरी तो। ये तो चलाई हुई गुरुजी ने है, जब जब जरूरत पड़ी तब तब गुरुजी आ जाते हैं। और हम सबके साथ ही ऐसा है, किसी के साथ कभी पहले, किसी के साथ बाद में, नजर सब पे है। अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि जब गुरुजी ने शरण में अभी लिया नहीं था, आमने सामने नहीं होते, तब भी तो गुरुजी देख ही रहे थे। मैं तो बचपन में यहाँ खेल वहां खेल, हम सभी इनफैक्ट, क्योंकि गुरुजी के पास आना जब एंट्री होती है, ये बहुत बड़ी घटना है, ये जो होती है हमारी लाइफ में बहुत बड़ी सुखद घटना है ये, बहुत बड़ी। जब हम स्टेप इन होते हैं, कोई हमें गुरुजी के पास लेके जाता है, उस पावर के पास लेके जाता है, जहां जाना आसान नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद से देखो कैसे जीवन चलता है। पीछे मुड़ के जब सारे हम देखते हैं तो हर कोई ये कहता है कि तब भी गुरुजी देख रहे थे, तब भी गुरुजी देख रहे थे। वहां जा जाके देखना, किसी की एंट्री होनी और किसी की नहीं होनी अंपायर स्टेट में, जब जाना। बच्चों को मेरे, मैं अपने कजन्स को भी ले गया, बड़ी अंदर थी मेरे कि मैं इसको भी ले जाऊं, उसको भी ले जाऊं, सबको ले जाऊं कि गुरुजी भगवान धरती पे आए हुए हैं। किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, कजन्स को ले गया, 18-19 साल की एज थी, वो भी बाहर निकाल दिए थे, यहाँ तुम शोर मचाते हो। और वो बाहर आके उनका मन ऐसे ही हो गया। जब हम अंपायर स्टेट से बाहर निकले तो मैंने कहा कैसा लगा? भगवान को देख के तो अच्छा ही लगेगा, रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए था, लेकिन उनका ठीक ही नहीं आया कि हमें तो बाहर निकाल दिया। मैंने कहा यार बाहर ही निकाल दिया इनको तो। अंदर मैंने कहा तुमने कुछ नहीं देखा ये क्या था क्या नहीं था? गुरु जी के दर्शन, कहते नहीं हम तो बाहर बरामदे में बैठे रहे, हमें पता ही नहीं है। ये मैं सोच ही रहा हूँ, डॉक्टर पुनीत वहीं थे, गुरुजी ने तुरंत उनको कहा कि कितने गई संगत, उत्थे बुलाओ, वापस वापस बुलाओ उनको। उनके कितने फोन आ लिए, हम 3-4 किलोमीटर ही गए होंगे, कितने फोन आ लिए, गुरुजी बार बार कह रहे हैं वापस बुलाओ वापस बुलाओ। और मैं तो खुश हो गया गुरुजी ने वापस बुलाया। फिर वापस आए, वापस आके बैठे तो चैटर्जी अंकल सत्संग कर रहे थे और 1 घंटा करीब सत्संग हुआ। सत्संग सुन के जब वापस आए तो वो खुश हुए। एक छोटी सी भी बात मन में आ जाए तो गुरुजी तुरंत तुरंत, ऐसा परमात्मा हमें बड़ी आसानी से मिला है, बिना एफर्ट के मिला है। अब कोई कहे कि पुराने कर्म होंगे, ये होंगे, वो हमें नहीं पता, अभी तो हम भूले हुए हैं ना, हम तो खुद, हमें तो ये पता है कि इस जन्म में हमने कुछ नहीं किया भाई, और हमारी लॉटरी लग गई है। वहां इतने बड़े बड़े थे वो, जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो नहीं अलाउ किए, और आज तो छोटे छोटे बच्चों को लेके पहुंच रहे हैं, कोई कैसे लेके पहुंच रहा है। ये वो मर्यादा है ना जो गुरु जी की, वो अच्छी अच्छे तरीके से चलनी चाहिए। जो जो हम सब ने देखा है वो सारी संगत आपके सामने रखती है, नई संगत के सामने रखती है, उसे एज इट इज रखना चाहिए, उसमें किसी तरह की चेंज करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है और जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर कोई फिर भी कर रहा है तो वो बहुत अनजान है आने वाले टाइम से, जिसमें उसे पछताना पड़ेगा, वो बड़ा अनजान है। ये कोई खिलवाड़ वाली चीज नहीं है ये। दुनिया में और बहुत सी चीजें कर लो खिलवाड़ जितना कर ले, गुरु जी की बात, गुरु जी का रास्ता खिलवाड़ का नहीं है। एक गुरु जो हमारे लिए इतना सब कुछ है, और हम उनकी संगत के साथ बहुत तरीके से सलीके से पेश आए और सबको अच्छे से ही गाइड करें, ताकि जिस पर्पस के लिए गुरु जी धरती पे आए और कल्याण कर रहे हैं हम सबका, वो सक्सेसफुल हो, उसमें हम सबका योगदान है।
इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ जितनी भी जिन लोगों ने गुरुजी के दर्शन किए हैं उनके सारे सत्संग बाहर आने चाहिए और वो रिकॉर्ड होने चाहिए, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को सही चीज सामने जाए। भरोसा नहीं है लाइफ का, कितनी ओल्ड संगत जा चुकी है। जब भी किसी का कोई मैसेज आता है कि ये भी चले गए, तो ये लगता है कि यार ये तो धीरे धीरे जा रहे हैं सारे, और क्या पता कब किसका नंबर लग जाए। और ये सारी चीजें जो जा चुके हैं वो तो जा चुके हैं, लेकिन सत्संग आज भी हो रहे हैं। देखो कुछ दिन पहले हम कह रहे थे कि वो चले गए वो चले गए, लेकिन सत्संग आज भी हो रहे हैं। हम भी चले जाएंगे, सत्संग ऐसे ही होते चले जाएंगे, लेकिन चले कहाँ जाएंगे? वो जो प्रक्रिया है जाने की, वो कितनी कैसी होती है वो, ये सारा कुछ छोड़ के जाना है। और जाना कहाँ है ये पता नहीं है। गुरु जी की मौज पे है वो तो। गुरु जी मौज में आए तो फिर वो अपने पास। अगर कुछ लगेगा कि ऐसा वैसा किया है तो भाई बैठ अभी थोड़ी देर, इंतजार कर, फिर देखते हैं किसी और जन्म में। हम सब की जिम्मेदारी है। और इसमें गुरु जी के रास्ते में चलते चलते एक कंपनी बहुत सही होनी जरूरी है लाइफ में। जैसे मैं बहुत थैंक्स करता हूँ कि मुझे गुरु जी ने डॉक्टर पुनीत दिए, बहुत अच्छी और इतनी अच्छी संगत दिए। जैसी संगत में बैठते हैं वैसा रंग चढ़ने लग जाता है। जब ये मंदिर बना 2006 में बद्दी में, मुझे तो पता नहीं था क्या करना है। सुबह आके मैं ऐसे ही फूल रख देता था बस। गुरु जी को जाके हमने सीढ़ी भी दिखा दी थी। गुरुजी ने सीढ़ी देखी और देखते रहे 20-25 मिनट। गुरुजी सीढ़ी को देखते रहे जो हमने यहाँ बनाई, वो जब छोटा सा मंदिर बनाया था गुरुजी की कृपा से। वो सीढ़ी को गुरुजी देखते रहे, बहुत देर तक देखते रहे। और फिर हम आए। और करना क्या होता था, बस ऐसे फूल रख देते थे, कोई सजाते नहीं थे, कुछ नहीं था, कोई आरती नहीं होती थी, कुछ मंत्र का कुछ ऐसे कुछ नहीं पता था। उसमें 7-8 महीने लगे, लेकिन जो सेवा सुबह शाम करनी, और दिन में हम बैठते थे, लेकिन सारे दिन में लोगों को संगत करनी उनसे, और मंदिर में लेके आना, समझाना बुझाना पटाना कि भाई आ जा जैसे जैसे तैसे करके। लेकिन लोग आए, कोई नहीं आया। तो ये सारी चीजें चली। और उसके पास गुरुजी के पास हम पहुंचे, दिसंबर की बात है शायद ये 2006 की। पहले मैं गया, 9 को गया, और डॉक्टर पुनीत ने नहीं जाना था क्योंकि उनके बेटा हो रखा था अर्जुन। तो मैं ही गया था, सूतक लगी हुई थी। तो मैं जाके, मेरे साथ एक और लड़का था, हम दोनों गए। गुरुजी नीचे ही बैठे हुए थे, ऐसे दीवार के साथ ही बिल्कुल सामने। जैसे हम नीचे 2 स्टेप्स उतरते हैं, अंदर जाके सामने राइट साइड पे दीवार के साथ ऐसे बैठे हैं, लेग्स को ऐसे करके सीधे। मैंने और अब उस लड़के ने देखा, मैंने कहा कोई नहीं है, ये तो मजा आ जाएगा, यहीं बैठते हैं आज गुरुजी के पास। माथा टेका। गुरुजी कहते डॉक्टर नहीं आया? मैं कहा नहीं गुरुजी, उनके बेटा होया सूतक लगे है ना, ते वो 13 दिन बाद आओगे, एक मुंडा उन्होंने होड़ देना अगले साल। मैं ठीक है गुरुजी। तो बैठने लगे हम, बस गुरुजी कहते चल ऊपर, चल ऊपर। और हम ऊपर बैठ गए जाके। अगली बार फिर गए हम 1 हफ्ते के बाद, फिर डॉक्टर पुनीत भी गए। जाके हम सेटी के पास गुरुजी बैठे थे, 7 बजे जैसे बैठते थे, 8 बजे के आसपास गुरुजी फिर चोला डाल के आते थे फिर गद्दी पे। तो तब हम जाके खड़े ही हुए गुरुजी के पास, 5-6 लोग। गुरुजी पूछते कितने डॉक्टर आए हैं, तो हम बताते थे कि कितने आए हैं। गुरुजी खुश होते थे, बीडीएस, बत्ती दंदा सर्वनाश, ऐसे सबको बताना। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी कहते तेरा दोस्त फिर आ गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये वहाँ बड़ा मंदिर का करता है ऐसे ऐसे। गुरुजी कहते ये तो अपना कल्याण पिछली बार ही करा गया। ये हमें पता भी नहीं है कि कल्याण क्या होता है। हम तो इसी बात में खुश है कि गुरुजी से बात होगी बस, यही हमारे लिए स्वर्ग है। अरे भगवान से बात ही होगी, वही बहुत बड़ी बात है। क्या होगी इसमें वो अलग बात है। अब देखो मंदिरों में कितने लोग जा रहे हैं, शिव जी की पूजा और यहाँ पूजा। एक बार भी बात हुई है किसी की? एक बार भी? कोई माता के जाता होगा, किसी के जाता होगा, पूरी के पूरी जनरेशन शायद पीछे जाके 3-4 भी देख लो तो शायद ही किसी से बात हुई होगी। एक बात कोई हुई होगी। और अगर किसी के साथ एक बात भी होती, वो भी बताता कि मेरे दादी के साथ, मेरी नानी के साथ ऐसे शिव जी एक बार उन्होंने बात की है। यहाँ तो देखो, तो हम तो इसी में खुश थे कि गुरु जी से बात होगी बस। वो आना जाना, ओवरऑल ये सारी जो जर्नी है हम सबकी जो चल रही है,
ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमें चलानी है, इसे बहुत हल्के में ना हम लेके चले। हम सबकी लाइफ को गुरुजी संभाल रहे हैं, हमारे हमारे परिवार के सारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। लाइफ में कोई अड़चन आती है तो गुरुजी उसे सही करते हैं, लेकिन इसे फॉर ग्रांटेड ना ले कि बस यही काम करना है हमने आके गुरुजी के पास, कि जब अटके कि गुरुजी ये बस ठीक कर दो, बस गुरुजी वो ठीक कर दो। थोड़ा थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग बनाना शुरू करें, सारी चीजें गुरुजी पे ना डालें। आप सोचो कोई हमारे लिए ऐसे अगर कोई हाय हाय भी करेगा, दूसरी बार उसको कहने की हिम्मत भी नहीं होगी। एक बार मुझे कोई अगर मेरा कोई काम कर देगा और उसके बाद वो उल्टियां मारेगा और वो हाय हाय करेगा सारा दिन, तो अगली बार मैं अपना काम कह पाऊंगा? शर्म ही आ जाएगी, यार मैंने पिछली बार कहा था, बड़ी बुरी हालत हुई थी। शर्म आ जाएगी। लेकिन गुरुजी फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए फिर भी करूंगा, दोबारा करूंगा, करता रहूंगा, क्योंकि वो भगवान है, वो गुरु है, वो हमसे प्यार करते हैं। हमारा प्यार तो वैसे ऐसे ही है, चलता फिरता सा। दो चार बार काम ना हुए तो बस, किसी को ड्रीम में आ गए किसी को नहीं आ गए तो पंगा पड़ जाएगा। बड़ा सिंपल रास्ता गुरुजी का है कि प्यार करना है गुरुजी से, बस करते जाओ। जीवन लिया है, सुख दुख तो आते रहेंगे। जब तक गुरुजी रखेंगे रखेंगे, जिसको भी फैमिली के मेंबर को रखेंगे तब तक रखेंगे। अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि यार घर परिवार में फंसे हुए लोग हैं, हम क्या ये पढ़े या क्या वो देखें। तो भाई अपनी जर्नी है, किसी और की थोड़े है, अपने लिए करना है। नाच गाना भी तो होता है लाइफ में, उसके लिए भी तो टाइम निकलता है। थोड़ा कुछ और ही पढ़ लो, कुछ और आगे की बात कर लो, शायद ऐसा लगे कि हम खड़े ही हैं यार, आगे बढ़ना है हमने, किसी और की बात थोड़े है। ऐसे ये लाइफ हम सबकी चल रही है और गुरुजी चला रहे हैं। ऐसे कृपा करने वाले भगवान साक्षात हमारे सामने हैं, साक्षात। पहले फिजिकल फॉर्म में, अब फिजिकल फॉर्म छोड़ के निराकार रूप में हम सबके साथ, हमारे हर किसी के घर में विराजमान है, हम सबके दिलों में विराजमान है। हर किसी के घर पे वो पहरा गुरुजी का लगा हुआ है। बस इसे पहचानना है और उसकी उतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि गुरुजी की फोटो ला के लिया के लगा दी और बस के सत्संग किए जा रहे हैं और वैसे कुछ भी किए जा रहे हैं। घरों में भी सत्संग कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं और नॉन संगत संगत में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। फिर कभी आना पड़ेगा, फिर कभी वो गुरुजी की मौज पे होगा कि उस जन्म में गुरुजी हमें अपनी शरण में ले कि ना ले। अब जब लिया हुआ है, फिर भी अगर कुछ इस तरह से हम कर रहे हैं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। बड़ा आभार है। और कई बार 31 मई को मैं और डॉक्टर पुनीत भी बात करते हैं और बड़े इमोशनल हो जाते हैं और उन दिनों को याद करके हो जाते हैं। एक एक चीज याद आ जाती है सामने। और कई बार मैं पहले भी और कई बार लोग भी ये डिस्कस करते हैं और बताते भी हैं कि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ। गुरुजी की वो फोटो 31 मई वाली कोई देख नहीं पाता है, और देखो जिन लोगों ने देख रखा है वो सारा कुछ, आप सोचो वो कितनी बड़ी बात है। वो ये जीवन की सच्चाई है, इससे जितना भागते रहेंगे वो एक दिन तो सामने आ ही जाएगी। अच्छा है अपने आप को स्ट्रांग बना ले, और गुरुजी बना भी देंगे। कई बार मैं खुद सोचता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है, मैं तो कुछ और ही था, ये हो क्या रहा है लाइफ में। लेकिन ये सब गुरुजी कर रहे हैं, सब गुरुजी, क्योंकि डोर उनके हाथ में है। जहां कोई किधर रहा होता है एकदम से मुड़ जाता है इधर को। आप सबने भी फील किया होगा कि कभी ऐसा होता है कि इधर उधर होते हैं, संगत का सत्संग का कोई इनविटेशन आता है और हम उधर को मुड़ जाते हैं। वो गुरुजी का प्यार है, और गुरु इंतजार करते हैं। आज की घड़ियां भी है, हर रोज गुरुजी बैठते हैं कि आओ और बात करो, मैं तुम्हारा कल्याण करता हूं। जैसे ये जीवन चल रहा है ऐसे ही गुरुजी चलाते रहे, और जहां जहां गलतियां हैं वहां हम सुधारने की कोशिश करें जरूर। बहुत वहमों में पड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत क्या वहमों में भी पड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग आजकल उलझा रहे हैं, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है भाई। ये लॉटरी जीरो हो जाएगी फिर।
जो लगी हुई है। उलझने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, बहुत सिंपल रास्ता है, बस गुरु जी को प्यार करो। गुरु जी का सत्संग जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर लो, जिसकी जैसी दुनियावी हिसाब किताब है वैसे कर लो, और किसी को मिस गाइड मत करो, मत करो। बाद में जब पछताने का टाइम आएगा तो बहुत बुरे हाल होंगे। बस इन्हीं के साथ मैं गुरु जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सारी संगत का, और उन सभी का जो इस जर्नी में मौजूद रहे, उन सभी का, उन 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 संगत का भी जिन्होंने अपने सत्संग सुनाए, जिनके एक एक सत्संग सुन सुन के हम यहाँ तक पहुंचे, उनका बड़ा आभार, बड़ा धन्यवाद है। क्योंकि सत्संग गुरु जी ने एक जो जरिया बनाया है, सच में सुने तभी तो आगे आज यहाँ तक पहुंचे, तभी तो वो समझ गुरु जी ने वो डाली है कि गुरु जी ये भी कर सकते हैं, गुरु जी वो भी कर सकते हैं, गुरु जी ने ये भी किया हुआ है, गुरु जी ने वो भी किया हुआ है, गुरु जी ये भी कर रहे हैं। ये सारे सत्संगों के जरिए ही हमें सारा कुछ ये पता लगा है। तो उनका बड़ा आभार है, बड़ा धन्यवाद है उनका। कौन कहाँ बैठा है, लेकिन किसके जीवन में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, वो कभी सामने देखा भी नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ बैठे कितने आनंद में चले जाते हैं जब वो गुरु जी की बात करते हैं, कितने आनंद में। उनका तो आभार है, उनका धन्यवाद है। चाहे हम कहें कि वो मीडियम है, लेकिन मीडियम का भी बहुत धन्यवाद है। और आपका भी मैनेजमेंट का, सारी संगत का। जय गुरु जी।